तो आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि संधि का अर्थ होता है मेल। और ये हिंदी में जो संधियां हैं उनको परस्पर वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जो दो वर्ण मिलते हैं उनको संधि और अलग अलग करने को विच्छेद कहते हैं। ठीक है। अब संधि कितने प्रकार की होती है? हिंदी में संधि 3 प्रकार की है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो स्वर है आ, ई, उ, री, उन स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ दो होते हैं। जो छोटे होते आ, ई, उ, री, यह ह्रस्व स्वर है। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है दीर्घ है। 7 दीर्घ स्वर और 4 ह्रस्व स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को संधित स्वर भी कहते हैं। तो अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घा। अकः यानी आ के समान दूसरा आ आए, ई से ई आए, उ और उ आए, ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, कैसा भी आए, लेकिन दोनों का जब संधि करते हैं तो दीर्घ हो जाता है। दोनों का ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, दोनों का दीर्घ हो जाता है। जैसे आ, धन, आ, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, समान स्वर है। अका सवर्ण दीर्घ समान स्वर है, तो आ और अ मिलके बड़ा आ हो गया। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में विद्या, धन, अर्थी, इसमें विद्या आ बड़ा है और धन आ छोटा, दोनों का बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, इसलिए विद्यार्थी। हिमालय, जैसे इसमें करें हिमालय, अब इसमें देखें हिम, आ छोटा, धन बड़ा, दोनों का दीर्घ हो गया। हिम, धन, आलय, विच्छेद करने पर होगा हिम, धन, आलय। ऐसे देवालय है और भी ऐसे जो भी है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। विद्यालय। गुण संधि, गुण संधि ये भी बहुत आती है। अब आदि गुणा, इसमें यदि आ के बाद ई ह्रस्व या दीर्घ, ई आए या ई आए तो दोनों का ए हो जाता है। आ के बाद उ आए अथवा उ बड़ा तो दोनों का ओ हो जाता है। आगे बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। जैसे आगे बाद ई सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। अब इसमें देखें सुरेंद्र कैसे बनेगा? सुर, धन, इंद्र। अब इसमें सुर अवसर हो रहा है और इसमें ई
तो दोनों का मिलकर के जब संधि करते हैं तो सुरेंद्र हो जाता है। हेतोपदेश, हेतोपदेश आते बाद उ, तो हेत धन उपदेश, इसका बनेगा हेत धन उपदेश। इसमें भी देखे हेत आ धन उ का ओ हो जाता है। ऐसे आते बाद री आए तो अर, जैसे ये है देवर्षि, देव धन ऋषि, देव आ आते बाद री आया तो अर हो गया, देवर अर शब्द का उच्चारण स्पष्ट हो रहा है तो ये देवर्षि। ऐसे महर्षि, ऐसे जो है शब्द देवेंद्र, महोषधि, ऐसे अनेक शब्द जो है ये गुण संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि, इसमें आगे बाद ए अथवा ऐ आए तो ऐ हो जाता है, दोनों का ऐ हो जाता है। और आगे बाद यदि ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे तथैव, तथैव तथा धन ए, आ धन ए का ऐ, औ ये जो है ओ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। जैसे घृत ओदन, घृत ओदन का आ और ओ दोनों का औ हो गया। ऐसे ही महोषध, इसमें महा आ धन औषध, इसमें आ धन औ दोनों का औ हो गया। इस प्रकार से यह इस जहां संकेत ऐसा मिले तो समझ लीजिएगा ये वृद्धि संधि है। यण संधि, इसमें यदि ई अथवा ई, उ अथवा उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई और ई का या उ के बाद आता है तो वा और री के बाद आता है तो रा हो जाता है। जैसे ई के बाद भिन्न स्वर आया, ई का ई नहीं है, ई के बाद आ आया तो या हो जाएगा। जैसे यद्यपि, यद्यपि में यदि, यदि ई आ रहा है छोटा, धन आ तो दोनों का या हो गया तो यद्यपि ये या इसमें उच्चारण हो रहा है, यद्यपि हो गया मेरे धन। और इसी प्रकार से उ धन आ भिन्न स्वर, असमान स्वर, तो इसका वा हो गया। सु उ छोटा, धन आगत स्वागत। इसी प्रकार री धन अ का रा मात्राज्ञा। इसी प्रकार से मातृ इच्छा, तो इसमें होगा मातृधन इच्छा। त्रि ये रा का होता है। मात्राज्ञा, मातृच्छा, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिधन एक। इसी प्रकार से इसमें यह संधि में आया, जैसे अत्यावश्यक, तो इसका होगा अति
धन आवश्यक, ई धन आ, इसका बन गया या, ये अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। इसी प्रकार से प्रत्युपकार, प्रत्युपकार इसमें क्या आ रहा है, ऊ। प्रति, प्रति ई धन उपकार, तो इसका हो गया प्रति धन उपकार, ई धन ऊ, तो या हो गया। इस प्रकार से ये यह संधि के उदाहरण है। आयात संधि, इसमें यदि ए के बाद ओ और स्वरों का मेल, ए ऐ ओ औ, इनका दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ए का ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल, तो ए का ऐ का आय, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। जैसे ए धन ए, अय, ने धन अन, नय नयन। इसी प्रकार ए के बाद ऐ का आय हो जाता है, ऐ धन अ, आय। जैसे नय धन अक, ऐ धन अ का आय हो गया नायक। ओ धन ई, इसका जो है वह हो जाता है। जैसे पो धन इत्र पवित्र, औ धन आ, आओ हो जाता है। औ धन अक, पौ धन अक पावक। इसी प्रकार से भव धन अक, भव धन उक, भव आ धन उ, इसका वा, तो क्या बनेगा, भावुक। इसी प्रकार से नाविक, नाविक, नाविक है, इसमें औ, नौ धन एक, औ के बाद ई, तो इसमें आओ हो गया, तो नाविक। इस प्रकार से ये संधियों का है। और भी ऐसे है, जैसे अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी, अब धन अर्थी, अभ्यर्थी, ये क्या होगा, यह संधि का उदाहरण है। महोज, महाधन ओज, महोज, ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। महोज, महोज, महाधन ओज, आ धन ओ, इसका औ हो गया। इसी प्रकार से सदैव, जैसे तथैव है, ऐसे ही सदैव, सदा धन एव, सदैव। और गुण संग में देवस्य है, ऐसे ही हम महर्षि कर सकते हैं। महर्षि, महाधन ऋषि, अर, ये अर हो गया, महर्षि, महाधन ऋषि। गंगोत्री,
गंगोर्मी। इसमें क्या होगा? गंगा धन उर्मी, आ और उ का ओ हो गया, गंगा धन उर्मी। उर्मी माने लहर होता है। वीरोचित, वीर धन उचित, आ धन उचित, उ आ और उ का ओ हो गया, वीरोचित। रमेंद्र, रमाधन इंद्र, रमेंद्र। इसी प्रकार से गुण संधि के अनेक उदाहरण हैं। अब रमेंद्र और रविंद्र दो शब्द हैं। रमेंद्र और रविंद्र। सचिंद्र, तो सचिंद्र में क्या होगा? देखें, सचिंद्र तो इसमें आएगा सची ई धन ई बराबर बड़ी ई, तो हो जाएगा सची धन इंद्र, सचिंद्र। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी दीर्घ संधि। तब फिर ये दीर्घ होगी, क्योंकि आकाश वर्ण दीर्घा ई के समान ई स्वर आया, तो दोनों का मिलकर ई हो गया। इसलिए सचिंद्र का सची ई धन ई इंद्र बड़ी। इस प्रकार से ये जो है दीर्घ संधि। तो ऐसे ये 5 संधियां हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, जल संधि, यश संधि, आयात संधि। इसमें हाई स्कूल वृद्धि संधि और ये यश संधि, ये जो है हाई स्कूल में है, और पूरे इन संधियों का ये इंटर की क्लासेज में पढ़ाया जाता है।